हेलो स्टूडेंट, त्रिकोणमिति के पिछले क्लास 15 पार्ट में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ रहे थे। इसका कुछ भाग आपका शेष बचा था जो कि आज पूरा होगा। हमने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, याद कर लो एक बार फिर। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, याद है ना? कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। याद करने के तरीके भी हमने आपको पढ़ाए थे। आप जब भी हमारी क्लास पढ़ें तो आप पिछला रिवीजन जरूर करें। आगे आने वाली त्रिकोणमिति में यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री सीखना है, जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ रही है तो उसको जितना अधिक से अधिक रिवीजन कर सके उतना करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये फॉर्मूले याद रखो। कल हमने आपको इन क्वेश्चन की एक पहचान बताई थी कि यदि डिवीजन में हो साइन 40 अपॉन कॉस 50, कल हमने आपको इसकी पहचान बताई थी कि जो एंगल्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, अर्थात एंगल्स का सम 90 होना चाहिए। इसके अलावा हमने आपको बताया था यदि डिवीजन दिया हो, मल्टीपल या सब्सट्रैक्शन दिया हो या एडिशन दिया हो, ये रूल तभी होगा कि साइन के साथ कॉस और कॉस के साथ साइन होना चाहिए। न्यूमरेटर में साइन है तो डिनोमिनेटर में कॉस, न्यूमरेटर में कॉस है तो डिनोमिनेटर में साइन। इसी वजह हमने कल बताया था ना आपको। हमने ये भी बताया था यदि मल्टीप्लिकेशन में सवाल दिया हो तो ये जरूरी नहीं है, बताया था ना। लेकिन आपको याद हो, हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, याद है ना? सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा पढ़ाया था। सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। बस अगर आपको चेंज करना हो, जैसे मान लो कल हमने ये बताया था, ऐसा कर सकते। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान रखना। सेक 50 को 1 अपॉन कॉस 50 लिख दो। सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा होता कि नहीं? सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा होता कि नहीं होता? अगर हम चाहें तो इसको लिख देंगे 1 अपॉन कॉस 40। सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा होता तो सेक 50 1 अपॉन कॉस 50 होगा कि नहीं होगा? हमने सेक को 1 अपॉन, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन में सवाल दिया है वो डिवीजन में बन जाएगा, और डिवीजन में वो हमारे रूल को फॉलो करेगा कि साइन के साथ कॉस और एंगल कॉम्प्लीमेंट्री। तो हमने सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, तो सेक 50 कितना होगा? 1 अपॉन कॉस 50 इंटू साइन 40 एज इट इज, प्लस इसी प्रकार से कॉस 40 एज इट इज, और कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, तो कॉसेक 50 होगा 1 अपॉन साइन 50। अब हमारा ये क्वेश्चन जो कि मल्टीप्लिकेशन में हमारे रूल को फॉलो नहीं कर रहा था, हमने उसे डिवीजन के फॉर्म में बना दिया। तो अब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? साइन 40 अपॉन कॉस 50 प्लस कॉस 40 अपॉन साइन 50। देखो ये कल इसका आंसर बनाएगा, पता है ना? इसका आंसर बनाएगा। क्या चेंज किया हमने आज? हमने क्या चेंज किया? हमने ये चेंज किया कि हमने सेक को कॉस में चेंज कर दिया। सेक थीटा जो मल्टीप्लिकेशन के रूप में क्वेश्चन दिया था, आज हमने उसको डिवीजन के रूप में लिख दिया। सेक 40 को लिख सकते हैं, सेक 50 को 1 अपॉन कॉस 50,
क्योंकि सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। इससे कुछ नहीं बोले, क्यों? क्योंकि ये कॉस में बन जाएगा, और ये तो हमारे सवाल का रूप है, हमारे सवाल का फॉर्म है ये तो, कि हमने बोला था साइन के साथ कॉस होना चाहिए। देखो डिवीजन में आ गया, साइन के साथ कॉस आ गया, और एंगल्स हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री है, एंगल्स का सम है वो 90 डिग्री भी है। सेम एज ये कर दिया अपन ने, cosec 50 को 1/sin 50 लिख दिया, ये एज इट इज लिखा रहने दिया, और ये क्वेश्चन आ गया। ये तो करना जानते हो कि नहीं जानते हो? जैसे हमने कल बताया था, अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमने बताया था कि एक किसी को चेंज कर दो, या तो 40 + 50 90, तो साइन 40 को क्या लिख देंगे हम 90 - 50। अरे 40 + 50 = 90 बताया था ना, तो 40 = क्या होगा 90 - 50। 40 को हमने 90 - 50 लिख दिया अपॉन cos 50 एज इट इज। ये हमने पिछली क्लास में बताया था, एक कोई चेंज होगा, बोला था ना, या तो ये चेंज होगा या ये चेंज हो गया। अगर हमने इसको चेंज कर दिया तो डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, प्लस ऐसे यहाँ पे आ जाओ। पहचान आपको पता है, अब ज्यादा पहचान नहीं, पहचान आपको पता है, cos 40 को लिख देंगे हम 90 - 50 अपॉन sin 50 एज इट इज। cos 90 - थीटा का फॉर्मूला बताया था, cos 90 - थीटा sin थीटा होता है। बताओ तो cos 90 - 50 क्या होगा sin 50। cos 90 - थीटा sin थीटा, तो cos 90 - 50 sin 50 होगा, sin 90 - 50 cos 50 होगा, sin 90 - 50 cos 50, और नीचे का cos 50 एज इट इज, प्लस cos 90 - 50 sin 50 होगा, और नीचे का sin 50 एज इट इज लिख सकते। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 1 + 1 = 2 आंसर आ गया। समझ में नहीं आया होगा? हमने कल इस क्वेश्चन को हमने कल समझाया था। देखो जी, यहाँ से फॉर्मूले आपके आप मिटा दे रहे हैं, फॉर्मूले आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, और जब क्वेश्चन कराएं तो ये फॉर्मूले सामने रखना। ये क्वेश्चन कल हमने ऐसे समझाया था कि sec 50 × sin 40, इस क्वेश्चन को हम ऐसे समझा सकते थे। कैसे? हम लिख देते इसको sec 50 को लिख देते हम 90 - 40 × sin 40 प्लस cos 40 से कुछ नहीं बोलते, और cosec 90 - 50 ऐसा लिख सकते थे ना। अब sec 50 को लिख दिया हमने sec 90 - 40, ये एज इट इज, cos 40 एज, और cosec को चेंज कर दिया। अब हमने क्या किया, sec 90 - थीटा होता है, sec 90 - थीटा होता है cosec थीटा, cosec 40 × sin 40 प्लस cos 40, cosec 90 - 50 होगा sec 50, sec 40। ये कल क्वेश्चन समझाया था ना हमने। हम इस क्वेश्चन को हमने आज कैसे कर दिया कि sec थीटा को 1/cos थीटा लिख दिया, sec 50 को लिख दिया हमने 1/cos 50, तो ये डिवीजन में आ गया, और डिवीजन में हमने बोला था कि साइन के साथ cos होगा, बोला था ना, ये ऐसा। आज हमने इसको cosec 50 को लिख दिया 1/sin 50, क्योंकि cosec थीटा 1/sin थीटा होता है ना, तो cosec थीटा 1/sin थीटा, तो cosec 50 1/sin 50, तो ये बन गया sin 40/cos 40 प्लस cos 40/sin 50। बन गया कि नहीं बन गया? अब देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और साइन के साथ cos है, तो हमने क्या बोला था, किसी एक को चेंज कर देंगे। 40 को लिख दिया हमने 90 - 50 cos 50 एज इट इज। ये हमने आपको समझाया, ये हमने एक किसी को चेंज कर देंगे, एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है और cos के साथ साइन है, बोला था ना। तो अब यहाँ पे हम एक किसी को चेंज कर देंगे, आपको एक कल भी हमने आपको बताया था, 90 - 50 लिख देंगे, और ये हो जाएगा sin 50 ये हो जाएगा 1, ये होगा 1 + 1 आंसर आ जाएगा, 1 + 1 = 2 आएगा। समझ में आया ना? कल हमने ये क्वेश्चन ऐसे भी बताया था। हमने कल ऐसे बताया था
LAL लिखा था ना, KA, यहाँ लिखा था साइन, यहाँ लिखा था कॉस, यहाँ लिखा था टेन, यहाँ लिखा था कॉट, यहाँ लिखा था सेक, यहाँ लिखा था कॉसेक। ठीक है, कल हमने ये बताया था साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, याद है? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल 1। देखो अब कॉसेक 40 इंटू साइन 40 क्या होगा? कॉसेक 40 इंटू साइन 40 1 होगा ना, प्लस कॉस 40 इंटू सेक 40 क्या होगा? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता ना, तो कॉसेक 40 इंटू सेक 40 क्या होगा? 1, 1 प्लस 1 2 आंसर आ जाएगा। अगर आप कहेंगे नहीं ऐसे करना तो ऐसे कर लो, सेक को लिख दो 1 अपॉन कॉस, कॉसेक को लिख दो 1 अपॉन साइन 50, समझ में आया ना? तो ऐसा ही बन जाएगा ये। अगर ऐसे ही करना है आपको क्वेश्चन, ऐसे ही करना है, कुछ नहीं, क्या करना, सेक 50 को ले देना 90 में 40, ये हो जाएगा जा एज इट इज, इससे कुछ नहीं बोलो, इसको भी चेंज कर दो, कर दिया। एक किसी को चेंज करो, एक चाहे इसको चेंज करो चाहे इसको चेंज करो, चाहे इसको चेंज करो, हम एक किसी को चेंज करेंगे, इससे कुछ नहीं बोलेंगे, इससे कुछ नहीं बोल रहे तो इसको चेंज करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, सेक 90 माइनस 40 होगा कॉसेक 40 एज इट इज, कॉस 40 एज इट इज, कॉसेक 90 माइनस 40 होता है सेक 40। अब हमने एक फॉर्मूला बताया था कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा 1, तो कॉसेक 40 इंटू साइन 41 प्लस कॉस 40 इंटू सेक 41 होगा, तो ये इसका आंसर भी 1 आएगा और इसका आंसर भी 1 आएगा और 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को ऐसे 2 मेथड से कर सकते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को उतारिए, फिर हम अगला क्वेश्चन बताएंगे। अभी आप लोगों ने एक पार्ट हमने आपको एक क्वेश्चन कराया था, उस पर आधारित एक क्वेश्चन आपको ये घर से करके लाना है, ये उतार लीजिए। सेक 70 इंटू साइन 20 माइनस कॉस 20 इंटू सेक 70। आप क्या करना, इसको सेक 70 को लिख देना 1 अपॉन कॉस 70। क्या लिख दोगे? 1 अपॉन कॉस 70। तो साइन 70 अपॉन कॉस 70 हो जाएगा, और ये कॉस 20 और ये सेक 70 को लिख देना आप 1 अपॉन साइन 70, तो ये हो जाएगा कॉस 20 अपॉन साइन 70। ऐसा कर सकते हैं आप, ऐसा कर देना। ठीक है, अगर दूसरे मेथड से करना हो तो इसको चेंज कर देना, सेक को और कॉसेक को चेंज कर देना। सेक को चेंज करोगे तो कॉसेक 20 आएगा और कॉसेक 20 इंटू साइन 20 1 हो जाएगा। कॉसेक को चेंज करोगे सेक 20 आएगा, कॉस 20 इंटू सेक 20 1 हो जाएगा। पता है ना? चलो, तो ये क्वेश्चन आप घर से करके लाना। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और थोड़ा सा, अब देखो यहाँ पे उसने कहा प्रूव दैट साइन 30 इंटू साइन 55 माइनस कॉस 35 इंटू कॉस 55 इक्वल टू 0। प्रूव दैट साइन 35 इंटू साइन 55 माइनस कॉस 35 इंटू कॉस 55 इक्वल 0, ये प्रूफ करना है। तो कभी कभी नियम तोड़ देते हैं हम RHS देखकर। यहां पे हम RHS देख रहे हैं 0 आ रहा, बताओ, एक ये लिखा टर्म और एक टर्म ये लिखा, और बीच में लगा है सब्ट्रैक्शन का साइन, माइनस साइन लगाना बीच में। अब बताओ हम कैसे दो टर्म्स दिए हैं, इनका सब्ट्रैक्शन इक्वल टू 0 चाहिए। तो ध्यान रखना, हाँ मन में चल रहा कि 2 टर्म हैं और उनको हमने सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आंसर 0 आ रहा है। एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, बताओ कैसे होगा 0? तभी हो सकता है जब दोनों की वैल्यू सेम हो। आया समझ में? देखो, अपने मन की बात बता रहे, हमारे मन में क्या चल रहा। हमारे मन में ये चल रहा कि अगर उसको ये वाला टर्म और ये वाला टर्म का सब्ट्रैक्शन 0 चाहिए है, तो ये दोनों टर्म इक्वल होना चाहिए। बताओ कैसे 0 आएगा आंसर, बताओ ना। जब दोनों टर्म
बीच में माइनस का चिन्ह लगा है, बीच में माइनस का चिन्ह लगा है, तो दो टर्म का माइनस करो और जीरो आ जाए। तो दो टर्म का माइनस जीरो तभी हो सकता है जब वो दोनों टर्म इक्वल हो। ठीक, तो हमारा कहने का मतलब है, आपको पता है ना साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता ना, तो हम अकेले साइन वालों को चेंज करेंगे। समझ गया क्यों करेंगे? साइन वालों को, साइन को चेंज करेंगे तो कॉस में आएगा ना, साइन को चेंज करेंगे तो कॉस में आएगा, तो ये भी तो कॉस ही में है ना। नहीं समझ में आया? अकेले या तो साइन वालों को चेंज करो या अकेले कॉस वालों को चेंज करो। फिर समझाएं? हमने बोला ना, यहाँ पे हमने राइट हैंड साइड देखा और राइट हैंड साइड में वो तो कह रहा है जीरो आंसर लाओ। राइट हैंड साइड में जीरो आंसर कैसे लाएं? जब दोनों टर्म इक्वल हों तब सब्सट्रैक्शन जीरो होता है। ये वाला टर्म कॉस का है तो इस वाले टर्म को भी हम कॉस में चेंज कर देंगे। नहीं समझ में आया? तो हम या तो इनको चेंज करो, इनको साइन को कॉस में बदलो, या कॉस को साइन में बदलो, एक कशु। तो हम तो भैया साइन वाले टर्म को इस वाली टर्म में चेंज करे दे रहे, तो हम यानी इनको चेंज करेंगे, इस साइन 35 को चेंज करेंगे और साइन 55 को चेंज करेंगे। कारण समझ रहे ना? ये हमें जीरो चाहिए आंसर। जीरो कैसे आएगा? जीरो आंसर तभी आएगा जैसा ये है ऐसा ये बन जाए, या फिर जैसा ये है कॉस वाला ये भी कॉस वाला बन जाए। तो हम इन दो को चेंज करेंगे और ये एज इट इज रहेगा। ठीक, चलो साइन 35 कॉस। यहां देखो एक और चीज, यहां पे हमने एक चीज और देखी। अगर मान लो हमने इनको चेंज कर दिया तो ये क्या आएगा? ये हो जाएगा cos 35 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा cos 55। ठीक है ना? तो साइन 35 को लिख देंगे हम 90 माइनस 55। कैसे? 35 प्लस 55 का सम 90 होता ना, 35 प्लस 55 इक्वल टू 90। तो 35 इक्वल का होगा, 35 इक्वल टू होगा 90 माइनस 55 इंटू इंटू लगा ना बीच में, साइन 55 को लिख देंगे हम 90 माइनस 35 और ये एज इट इज लिखा रहेगा cos 35 इंटू cos 55। ठीक है, थोड़ा सा एक चीज और कर लेना, अब इसको हम मिटाएं दे रहे, यहाँ पे LHS लिख देना। हमने सबसे क्योंकि प्रूफ करना है ना, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले पद उतरेंगे। हम अपने क्वेश्चन को उतारेंगे लेफ्ट हैंड साइड, हमने जीरो मिटा दिया यहाँ पे और यहाँ पे लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको हम जब प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ऐसा लिखेंगे cos 70 अपॉन साइन 20 प्लस cos 59 अपॉन साइन 31 माइनस 8 साइन स्क्वायर 30। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पूरा उतारेंगे। ऐसा हम यहाँ नहीं कर पाए थे, हमने आपको फिर से कर दिया। लो ये हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड उतारा, समझ में आई ना? हमें इतने इक्वल टू जीरो सिद्ध करना था, तो हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड उतारा। फिर अपन ने मन में सोचा कि क्या किया जाए। अपन ने देखा कि आंसर तो जीरो आ रहा, आंसर जीरो आ रहा, तो हम क्या करें? आंसर जीरो आने के लिए दोनों ये टर्म माइनस ये टर्म जीरो तभी हो सकता है जब दोनों टर्म एक से हो जाएं। हमने देखा ये cos में है, तो हमने इनको भी cos में बदले दे रहे हैं। कैसे? 35 प्लस 55 इक्वल टू होता है 90, तो 35 को लिख दिया हमने 90 माइनस 55। और बताओ साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता ना, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता, तो साइन 90 माइनस 55 हो जाएगा cos 55 इंटू साइन 90 माइनस 35 हो जाएगा cos 35, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता, साइन 90 माइनस 35 cos 35 होगा, माइनस इसको आगे लिख दो cos 55 इंटू cos 35। आगे लिखने में कोई परेशानी तो नहीं है? कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्रमनिर्णय नियम का पालन करते हैं। अगर a इंटू वी इक्वल टू वी इंटू ए लिख दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 2 होता ना, हमने इनको आगे लिख दिया, इनको फर्क तो नहीं पड़ेगा। बताओ
ये cos 55 cos 35 एक ये भी cos 55 cos 35 और ये भी cos 55 इंटू cos 35 एक ही हो गए, एक से टर्म हो गए, इनका सब्ट्रैक्ट करेंगे उत्तर 0 आएगा। थोड़ा सा सोचने का तरीका बदला है। क्यों बदला? इसलिए बदल गया सोचने का तरीका क्योंकि ये दिया था साइन कॉस को इक्वल टू 0 चाहिए था। RHS को देख के हमने अपने सवाल की योजना बनाई है, राइट हैंड साइड को देख के हमने योजना बनाई है कि इनका सब्ट्रैक्शन 0 आ रहा, सब्ट्रैक्शन जब भी 0 आएगा जब दोनों टर्म इक्वल हों, इसीलिए हमने इनको कॉस में बदल दिया। ये कॉस में थे ही कट गया। एक क्वेश्चन और बोर्ड पर उतरा है जो आपने कल पढ़ा था, ये प्रूव दैट इतने इक्वल टू 0। देखो इसका आंसर 1, हमने लेफ्ट हैंड साइड पहले उतार लिया। बोला था ना कि पहले अगर प्रूफ करना हो तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में जो लेफ्ट हैंड तरफ लिखा है उसको पूरा उतार लो। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 1। अब हम मुझे नहीं बताएंगे कैसे आएगा, ठीक है ना, ये तो कर लोगे 1 आएगा। आप लोग पूरा करना, 70 को लिख देना 90 माइनस 20 cos 90 माइनस 20 साइन 20 अपॉन साइन 20 1 हो जाएगा। इसी प्रकार 59 को लिख देना 90 माइनस 31 cos 90 माइनस 31 साइन 31 हो जाएगा, साइन 31 अपॉन साइन 31 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आया? 1। इसका आंसर भी कितना आएगा? 1 माइनस 8। बस साइन 30 तो स्टैंडर्ड वैल्यू है ना, साइन 30 एंगल तो स्टैंडर्ड एंगल होता ना, ये तो हम जानते हैं। इसके लिए हमें कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए साइन 30 की वैल्यू तो हम जानते हैं ना, टेबल में साइन 30 की वैल्यू पड़ी थी ना, तो इसके लिए हमें कोई भी वैल्यू की, हम सीधा इसकी वैल्यू जानते हैं -8 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, टेबल से देख लेंगे। हम cos 70 की वैल्यू टेबल से नहीं जानते, साइन 20 की वैल्यू हम टेबल से नहीं जानते हैं। समझ में आए ना? cos 59 की वैल्यू टेबल वैल्यू, क्योंकि ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है ना ये। साइन 30 की वैल्यू तो हमने टेबल में पढ़ी है ना, तो साइन 30 को लिख देंगे हम 1/2 और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। क्या आएगा? 1 + 1 2 हो जाएगा, -8 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, 4 to the 8 और यहाँ 2 - 2 = 0। इसे लिख देंगे हम राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूफ करना था। ये आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग ये क्वेश्चन उतार लीजिए, ठीक है, और हम फिर अगला सवाल बताएंगे। अभी आपने इसके पहले जो क्वेश्चन पढ़ा है ना, उसके आधार पे आपको ये क्वेश्चन घर से करके लाना है। जो अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन पढ़ा, ये आपका होमवर्क है। साइन 45 अपॉन cos 43, इसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा ना, और स्क्वायर लगा तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता ना। इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर 1 आएगा और स्क्वायर लगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो ये 1 + 1 2 होगा कि नहीं? -2 cos 60 लिखा, ये कितना लिखा? cos 60। cos 60 की वैल्यू तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, 1/2 होती है, 2 से 2 कट जाएगा तो ये आएगा -1। ये हो गए थे +2 और ये हो जाएगा -1, 2 - 1 आंसर आप लोग घर से निकाल लेना। अब आप लोग एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड थीटा। थोड़ा सा चेंज है लेकिन फॉर्मूले वही लगना है। फाइंड थीटा इफ साइन थीटा + 36 = cos थीटा। थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। गिवन क्या है? साइन थीटा + 36 = cos थीटा। ये हमको गिवन है। वेयर इसने दिया है थीटा + 36, ये एक्यूट एंगल इज एन एक्यूट एंगल, ये एक्यूट एंगल है। हम आपको पहले बोल चुके हैं, अगर वो ये भी नहीं भी देता कि ये एक्यूट एंगल है तो हम 10th क्लास तक इसको एक्यूट एंगल ही मानते। जैसे ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ tan 2 थीटा = cot थीटा + 6। तो इस क्वेश्चन में क्या लिख देगा? लिखा है, हमने लिखा नहीं है, हमने नहीं लिखा। इस क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ आएगा 2 थीटा एंड थीटा + 6।
2 थीटा एंड थीटा प्लस 6 इज एन एक्यूट एंगल। 2 थीटा क्या है? एक्यूट एंगल है। थीटा प्लस 6 क्या है? एक्यूट एंगल है। ये वो लिख के देगा तुम्हारे लिए क्वेश्चन में, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 10th तक एक्यूट एंगल ही पढ़ना है। एक्यूट एंगल मतलब बस पढ़ लिया, ठीक है वेयर ये और ये एक्यूट एंगल है, हो गया। वेयर थीटा प्लस 36 इज एन एक्यूट एंगल। अब करने का तरीका देखो, एक्यूट एंगल है, 2 थीटा भी एक्यूट एंगल है, थीटा प्लस 6 भी एक्यूट एंगल है। इस क्वेश्चन में भी लिखा था, हमने लिखा नहीं है। अब करने का तरीका देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। ये दिया हमें क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन, ये बेफालतू की बात है, ये तुम्हें घुमाने के लिए। अगर हम ये नहीं बताएंगे तो अभी कल क्वेश्चन आएगा, सर इसका मतलब क्या है, ये क्यों दिया? क्योंकि आपकी किताबों में तो क्वेश्चन में ये लिखा होगा ना, एक्यूट एंगल है, वो बता रहा न्यून कोण। अरे तो वो तो हम 2 दिन से हल्ला कर रहे हैं कि जो भी साइन के साथ एंगल होगा वो एक्यूट ही होना चाहिए। बोला है कि नहीं बोला है? उनने आज बोल रहे कि ये एक्यूट, ठीक है पता है वो तो एक्यूट हो गई। 2 थीटा एक्यूट होना चाहिए, थीटा प्लस 6 एक्यूट होना चाहिए, क्योंकि हम अभी 10th में है ना। चलो, साइन थीटा प्लस 36 इक्वल टू कॉस थीटा। याद है ना, अपन लोग ऐसे लिखते थे, साइन थीटा इक्वल टू 1/2। याद है? तो अपन लोग 1/2 को पता क्या लिख देते थे? साइन 30। याद है? जिससे अपन लोग साइन से साइन कट जाता था और थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आता था। याद है ना? ये इस तरफ साइन है, इस तरफ कॉस है। क्या करेंगे हम? क्या करेंगे, हमने फॉर्मूला पढ़ाया था कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू तो कॉस थीटा होता। वो तो बताया था कि नहीं बताया था? तो हम कॉस थीटा को, हमें चूंकि साइन थीटा प्लस 36 इक्वल टू कॉस दिया, अगर साइन को साइन से कटना, अगर ये आपस में कब कट सकते हैं? इस तरफ भी साइन का एंगल हो, इस तरफ भी साइन का एंगल हो। यहाँ पे साइन दिया, यहाँ पे कॉस दिया, तो हम फॉर्मूले से कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा को लिख देंगे हम साइन 90 माइनस थीटा। किसी को क्या बुराई है क्या इसमें? कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता कि नहीं होता? बताओ। तो हमने कॉस थीटा को, जब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा है, तो हमने कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिख दिया। क्या बुराई है इसमें? ऐसा करने से हमें क्या फायदा मिलेगा? हमें ये फायदा मिलेगा, अब अपना क्वेश्चन बन गया साइन थीटा प्लस 36 इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ये बन गया। अब हम साइन से साइन कट कर देंगे, थीटा प्लस 36 इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ये थीटा का इसमें सम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 थीटा, और ये हो जाएगा 90 माइनस 36। ठीक है, तो 2 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 36। इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो इसमें से इसको सब करेंगे 54 डिग्री आया। हमें तो थीटा की वैल्यू फाइंड करना ना। ये 2 थीटा इक्वल टू 54 आया, तो थीटा इक्वल टू 54/2, 54/2, तो थीटा इक्वल टू 27 डिग्री हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ साइन थीटा प्लस 36 इक्वल टू कॉस थीटा, वेयर थीटा प्लस 36 इज एन एक्यूट एंगल। ये हमें दिया है कि ये एक्यूट एंगल है। क्या करेंगे अपन लोग? हमने क्वेश्चन उतारा और ये यहाँ साइन दिया, यहाँ कॉस दिया, तो हमने कॉस थीटा को लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा। अब हमारा सवाल ये हो गया, यहाँ पे हमने साइन साइन काट दिया और थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। सेम क्वेश्चन, फाइंड थीटा इफ tan 2 थीटा इक्वल टू थीटा प्लस 6 डिग्री। हम ऐसे इसमें करेंगे, इसमें भी लिखा है, हमने उतारा नहीं है कि 2 थीटा इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट मान न्यून कोण, और थीटा प्लस 6 भी न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। ये इसमें लिखा था, हमने लिखा नहीं है, उन्हें लिखना पड़ेगा। हमें पता है ना कि जो हम साइन कॉस टेन के एंगल्स हैं वो हम केवल एक्यूट एंगल के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो tan 2 थीटा इक्वल टू कॉट थीटा प्लस 66 डिग्री। ऐसा करो, tan को चेंज कर दो, पता tan थीटा इक्वल टू होता है cot 90 माइनस थीटा है। याद है फॉर्मूला के नहीं है? अरे cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता कि नहीं होता?
तो टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कॉट 90 माइनस थीटा। अगर यहाँ 2 थीटा लिखा होता तो टेन 2 थीटा बराबर होगा कॉट 90 माइनस 2 थीटा। टेन 2 थीटा को क्या लिख देंगे हम, कॉट 90 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं ना। टेन थीटा बराबर होता है कॉट 90 माइनस थीटा, तो टेन 2 थीटा बराबर क्या होगा, कॉट 90 माइनस 2 थीटा। और कॉट इस तरफ है थीटा प्लस 6 डिग्री, कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, तो अपन लोग क्या आ जाएगा, 90 माइनस 2 थीटा इक्वल टू थीटा प्लस 6। ये 2 थीटा उस तरफ चला जाएगा तो, और ये इस तरफ आएगा, तो यहाँ 6 इसमें माइनस हो जाएगा, तो ये होगा 84। ये 90 में से 6 माइनस हुआ 84, और ये उस तरफ जाके प्लस के 3 थीटा हो जाएंगे, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, 84/3 2 बार हो जाएगा और 8 डिग्री। इस प्रकार थीटा की वैल्यू 28 डिग्री आ जाएगी। समझ में आया। टेन 2 थीटा इक्वल टू हम कॉट थीटा प्लस 6 दिया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, ये उसका क्वेश्चन था कि थीटा का मान क्या होगा। तो या तो टेन को चेंज कर दो, टेन को कॉट में बदल दो, या कॉट को। अब किसी के मन में ये आ जाएगा, जैसे ये मन में ये आ रहा होगा कि हमने टेन को ही क्यों चेंज किया, कॉट को क्यों चेंज नहीं किया। हमारी इच्छा है, टेन 2 थीटा है, छोटा सा एंगल है ना 2 थीटा, इसी को तो लालच खा गए, हमें 2 थीटा इसको भी चेंज कर देंगे हम। लो टेन 2 थीटा। अब देखो इसमें कॉट जो इसको मान लिया हमने थीटा, पता है ना, तो कॉट थीटा बराबर होता है टेन 90 माइनस थीटा कितना है, थीटा प्लस 6। क्या बुराई है बताओ, हम लोग ऐसा कर दिया, हमने कॉट को चेंज कर दिया। नहीं समझ में आ रहा भाई, टेन 2 थीटा इक्वल टू कॉट था, अभी हमने टेन को चेंज कर दिया, टेन 2 थीटा को कॉट 90 माइनस 2 थीटा लिख दिया, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है कॉट 90 माइनस थीटा। फॉर्मूला याद रखना, तो टेन 90 माइनस टेन 2 थीटा क्या होगा, कॉट 90 माइनस 2 थीटा, और ये कॉट में है ही, कट गया कॉट। ऐसे इसको हमने क्या किया, ये थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू होगा टेन 90 माइनस थीटा। थीटा कितना है, थीटा प्लस 6। अब तो 10 से 10 कटेंगे कि नहीं कटेंगे, तो 2 थीटा इक्वल, यहाँ पे बचा 90, और देखो ये ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाना, ब्रैकेट के बाहर, तो जो अंदर के नंबर है उनके साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस थीटा है तो माइनस थीटा हो जाएगा, और प्लस 6 है तो माइनस 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो ये थीटा इस तरफ जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3 थीटा आ जाएगा, 3 थीटा, और 90 में से 6 माइनस होगा तो क्या आएगा, 84। तो यही केस आ रहा, 3 थीटा इक्वल टू 84 आ गया, तो थीटा इक्वल टू 84/3 और थीटा इक्वल टू 28 डिग्री आ गया। समझ में आया। हमने क्या किया यहाँ पे, या तो 10 को चेंज कर दो, या तो 10 को चेंज कर दो, या कॉट को। तो हमने 10 को चेंज, हमने यहाँ पे हमने 10 को चेंज किया, टेन 2 थीटा को इतना लिख दिया, और ये एज इट इज, ये कट गया। ऐसा भी कर सकते हैं अपन लोग, समझ में आए कि नहीं। अगर मान लो आप लोग कहेंगे कि नहीं हम आप तो कॉट चेंज करो, लोग कॉट को लिख दिया, जो थीटा है कॉट थीटा इक्वल टू होता है टेन 90 माइनस थीटा, थीटा प्लस 6 है, कॉट थीटा को टेन 90 माइनस थीटा लिख दिया, कॉट थीटा टेन 90 माइनस थीटा, 10 से 10 कैंसिल हो गया, और ये इस प्रकार ये 3 थीटा हो जाएगा, और ये 84 बचेगा। 3 थीटा इक्वल टू 84, तो थीटा इक्वल टू आंसर आ जाएगा। आया समझ में। हम इस प्रकार से अपने इस टाइप के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब आप लोग ये वाले क्वेश्चन आप बोर्ड से उतार लीजिए, फिर हम आपको अगला क्वेश्चन बताएंगे। देखो ये वाले क्वेश्चन आप लोगों को घर से करके लाना है। क्वेश्चन क्या है, साइन 5 थीटा इक्वल टू कॉस 4 थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। कर लोगे, ऐसा करना, कॉस 4 थीटा को ले देना साइन 90 माइनस 4 थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो 5 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 4 थीटा हो जाएगा, 9 थीटा इक्वल टू 90, थीटा इक्वल टू 10। कर लोगे ना। साइन 5 थीटा इक्वल टू कॉस 4 थीटा, तो अपन को साइन से इसे यदि काटना है तो इसको अपन लोग कॉस को साइन में चेंज कर लेंगे, कॉस 4 थीटा को लिख देना साइन 90 माइनस 4 थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है,
तो साइन 90 माइनस 4 थीटा कॉस 4 थीटा होगा। इसे लिख देना तुम साइन 90 माइनस 4 थीटा। कर लोगे इस क्वेश्चन को, कर लोगे। ऐसा करना 10 को लिख देना, 10 टू थीटा को लिख देना कॉट 90 माइनस 2 थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा होता कि नहीं? कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा होता कि नहीं? तो कॉट 90 माइनस 2 थीटा क्या हो जाएगा? 10 2 थीटा। कर लोगे। इसी प्रकार आप इस क्वेश्चन को भी चेंज कर देना, सेक 5a को लिख देना कॉसेक 90 माइनस 5a। कॉसेक से कॉसेक काट के a की वैल्यू निकाल लेना। ये क्वेश्चन आप लोग उतार लें, ये क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है। अब यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन है tan a इक्वल टू कॉट b। क्वेश्चन क्या है? tan a इक्वल टू कॉट b, देन प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्वेश्चन समझ में क्या आया? tan a इक्वल टू कॉट b, देन प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। हमें गिवन है tan a इक्वल टू tan b, ये हमें गिवन है tan a इक्वल टू कॉट b। करने का तरीका जैसे इनको किया ना, ऐसे इसको करना। क्या करेंगे? tan a एज इट इज, कॉट b को लिख देंगे हम tan 90 माइनस b फॉर्मूले से। tan 90 माइनस b कॉट b बताया था कि नहीं बताया था? tan 90 माइनस b इक्वल टू कॉट b, तो कॉट b इक्वल टू tan 90 माइनस b होगा। tan से tan कैंसिल, a इक्वल टू 90 माइनस b आ जाएगा, माइनस b तब लाओ तो a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, और लिख देना प्रूव्ड। सिद्ध हो गया, प्रूफ लिख देना। आया समझ में? इसी के बाद हमने एक क्वेश्चन और आपको बताया है, ये आप लोगों ने उतार लिए होंगे, हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, इफ ABC आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल ABC है ना, उसके ये वाला एंगल A है, इंटीरियर एंगल माने अंतः कोण। इंटीरियर एंगल माने ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल हैं, इंटीरियर एंगल। ABC आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है। आपको पता है ना, इन अ ट्राइंगल एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 180 होता है। इन ट्राइंगल ABC सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इक्वल टू 0, 180। जो ट्राइंगल होता है ना, उसके इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। ये आपको पता है कि नहीं पता? a प्लस बी, तो हम यहीं से स्टार्ट करें। क्वेश्चन है, इफ ABC आर द इंटीरियर, ये वाला एंगल A है, ये B है, ये C है, इंटीरियर एंगल। ABC आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC। जो ABC हैं वो ट्राइंगल ABC के इंटीरियर एंगल हैं, यानी ये वाला एंगल A है, ये वाला एंगल B है, और ये वाला एंगल C है। ये हमें गिवन है। अब प्रूफ क्या करना है? tan B प्लस C बाई 2 इक्वल टू कॉट A बाई 2। चूंकि हमें पता है कि किसी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, किसी ट्राइंगल के अंतः कोण, इंटीरियर एंगल्स माने अंतः कोणों का योग 180 होता है, पता है ना? तो ये है ट्राइंगल ABC, इसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? 180। वी नो दैट इन ट्राइंगल ABC सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 होता ना। अब हमने LHS उतार लिया। हमें प्रूफ करना था tan, तो हमने LHS उतार लिया। tan B प्लस C अपॉन 2 इक्वल टू हमें सिद्ध करना था cot A बाई 2। हमने क्या किया? LHS उतार लिया। अब हम क्या करेंगे? tan अपॉन 2 तो जाके था लिख दिया। देखो B प्लस C इक्वल टू क्या होगा? A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180। तो B प्लस C को क्या लिख सकते हैं हम? B प्लस C को लिख सकते हैं हम 180 माइनस A। B प्लस C को क्या लिख दिया? 180 माइनस A इक्वल टू 10। अब हम 2 से 180 को डिवाइड किया 90, 2 से A को डिवाइड किया तो माइनस A बाई 2। बताओ tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता कि नहीं होता? tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा,
तो tan 90 माइनस a/2 हो जाएगा cot a/2, और यही हमें सिद्ध करना था, इक्वल टू RHS सिद्ध हो गया। सबसे पहले वी नो दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180, वेयर एंगल A एंगल B एंगल C क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं ऑफ ट्राइंगल ABC। एंगल ट्राइंगल ABC के इंटीरियर एंगल्स ABC हैं, इनका सम 180 होगा, ये तो पता है कि नहीं। तो B प्लस C इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 180 माइनस A। तो हमें जो सिद्ध करना था, हमें ये सिद्ध करना था कि इतने इक्वल इतना सिद्ध करो, हमने लेफ्ट हैंड साइड उतारा, B प्लस C को क्या लिख सकते हैं हम, 180 माइनस A, 180 माइनस A लिख दिया, इसको हमने 2 से डिवाइड किया 90 और माइनस a/2, tan 90 माइनस a/2 क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता तो tan 90 माइनस a/2 cot a/2 हो जाएगा। और इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया, ये वाला पार्ट भी हमारा खत्म हो गया। अब हम अगले पार्ट में आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सिखाएंगे, जिसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और अच्छी तरह से पढ़ना है। आगे हम बात बताएंगे। धन्यवाद।